हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, 800 क्वेश्चंस की 1 लाइन सीरीज में चला रखा हूँ, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स आप लोगों के बीच में ला चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है, जिसमें अभी तक 510 नंबर क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन इस पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 21वाद पे आधारित है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलनुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध के बाद। किस गुप्तकालीन शासक का कविराज कहा गया था? तो समुद्रगुप्त के। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? तो द्वितीय गुजरात अभियान को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ये नक्कारा को। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी को। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा गया? तो अहमद यादगार ने कहा था। जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी? वीर सिंह देव के द्वारा। अंग्रेज दूत कैप्टन हाकिंस एवं सन टॉमस रो को किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो वो जहांगीर के समय में आए थे, व्यापार के उद्देश्य से। ठीक है, और बाद में फिर यहाँ पर गुलाम कर लिया भारत को। तेवगा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? तो कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग थी। किस सिख नेता के इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर के इस्लाम न ग्रहण करने पर सिख नेता ने उनकी हत्या करवा दी थी। किनकी? गुरु तेग बहादुर जी की। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक कहां पर किया गया था? आगरा में किया गया था। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवी की थी? तो जहानारा ने। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगावत ने। निम्न से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पुनः स्थानांतरित किया गया था? तो ये बालाजी विश्वनाथ ने। निम्न में से कौन सी कर्नाटक की राजधानी थी? तो अकार्ड थी। ठीक है, जिसको आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। आज राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु है। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो। वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में परास्त किया था? मेजर एडम्स। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1784 ईस्वी में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान तिलक ने ये प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे? होम रूल लीग के दौरान ये नारा उन्होंने दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? 1934 में हुआ था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। किस गवर्नर जनरल ने अपने बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलंसली ने। ठीक है, रोलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से कितने इस्तीफा नहीं दिया था? अजमल खान ने। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की 2 आंखें, ये कथन किसका? ये सर सैयद अहमद खान के थे। ठीक है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? तो ये बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। ऋषि अगस्त के शिष्य तोलकपियर ने तोलकपायम नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसमें वर्णित विषय था तमिल व्याकरण का। 1908 ईस्वी में मजदूरों ने मुंबई में 6 दिन तक हड़ताल रखी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तिलक के कारावास का विरोध किया गया था। समकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए। ठीक है, लॉर्ड लिनथियोगो के शासनकाल में चैटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई थी। इसका संबंध किस विषय था? तो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण से। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो ये देवेंद्रनाथ ठाकुर को। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइडेड एंड क्यूट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन में। ये कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। सभी ने अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। मुस्लिमों ने सहयोग
मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन के में भाग लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? आजाद हिंद फौज के जवानों को। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के शैतानी लोग कहा था? तो रोलेट एक्ट के पास होने के समय। ठीक है। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? राजा महेंद्र प्रताप ने। निम्न में से किसे वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवेल से। दक्षिण भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? आलवार संतों ने। हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास में थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो तक्षशिला थी। 1857 के विद्रोह का रुहेलखंड में नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। मौर्य काल में गुप्तचारों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता। अस्तो मास शब्द में कहां से लिए गए? ये ऋग्वेद से लिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशरथ था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराज को। ठीक है, माधवराज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ब्रह्मगुप्त। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते थे। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो वह ताराबाई थी। किसने कहा कि मराठा का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्राउंड टफ ने। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये शाक्य के क्षत्रिय कुल के थे। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी इनकी राजधानी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिल एवं चेरों का। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहां पर करवाया था? महाबलीपुरम ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर व्योमकेश चंद्र बनर्जी है। ठीक है, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और ये किसने करवाई थी? तो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ने करवाई थी, जिनका नाम था ए हो ऑन। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन के विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। शहर पंजाब किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय का। बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई थी? गुप्त काल से ही आरंभ थी। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। भीमबेट के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। उस शासक का नाम क्या जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या है? राजकुमार भोजराज। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्ति किस संधि से हुई है? एकसला चप्पल की संधि से। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? आगे देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी हैदर अली की। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया गया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल में स्थित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन।
प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण निष्क के नाम से जाने जाते थे। गुप्त काल में भगवान बुद्ध को कांस्य से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो सुल्तानगंज से। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था, तो वो पुआर था। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था, तो यशोवर्मन ने करवाया था। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। मनसब किन्हें प्रदान किया जाता था, राज्य के सभी अधिकारियों को मनसब प्रदान किया जाता था। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव थे। किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई थी, सूरजमल को। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो वो नादिर शाह। ठीक है। तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो कम कीमत पर गल्ला वसूली के एक मुख्य कारण था। किस ट्रेड यूनियन संगठन को भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त है, तो मद्रास को है। निम्नलिखित में कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, तो मूर्ति पूजा। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था, 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया था, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो वो जातक रचना को मानी जाती है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी हत्या वीर सिंह बंदेला ने की थी, अबुल फजल ने। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो गिरिवृष थी। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो श्रेष्ठी कहा जाता है। बुद्ध चरित्र, जिसे बुद्ध का रामायण भी कहा जाता है, रचनाकार कौन थे, तो अश्वघोष थे उसके रचनाकार। चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो कारसापण कहा जाता है। मुजरिम किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो चेर वंश का प्रमुख था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था, तो गुप्त था। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे, तो चिकित्सा विज्ञान से संबंध है इसका। निम्नलिखित से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स। राजा राममोहन द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी, 1828 ईस्वी में। ठीक है। अंग्रेज शासन का प्रारंभ किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा, तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा की गई, तो धन का निष्कासन, धन के निकास का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। पूर्व मध्यकाल में विजयलया ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी, 1850 ईस्वी में। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी, तो वो कोलिये वंश से थी। ठीक है। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर एवं अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी, तो ये गुरु रामदास ने की थी। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता, स्वर्ण आभूषण को। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था, ये सवाई जय सिंह ने कराया था। फ्रेंड्स, आज आप जंतर मंतर के नाम से बहुत सुने होंगे, जो कि जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, मथुरा में भी है। तो ये कार्य किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया था। फारसी के साप्ताहिक मुराद उल अकबर को कौन प्रकाशित करता, राजा राम मोहन राय। बंगाल का द्योत शासन कब से कब तक चला था, 1765 से 1772 तक चला था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, का आयोजन कब हुआ था, सितंबर 1893 ईस्वी में। अल इलाल अल फलक जर्नल के संपादक कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद थे इसके। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी, तो मुकुंदराव पाटिल ने की थी। सूफी संत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है, तो अजमेर में मनाया जाता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था, तो श्रमण काल नाम से जाना जाता था। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, तो हेनरी बेनिमे डिरोजियो को माना जाता है।
सिक्ख के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। महाराष्ट्र में रोमासी ग्रंथ जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। आधुनिक युग का मनु किसे माना जाता? तो भीमराव अंबेडकर को। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां पर है? सौराष्ट्र में। 1857 ईस्वी को क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती चिन्ह निश्चित किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1913 ईस्वी में हुई थी। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा हुई है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह जफर द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया। कहां से? रंगून के लिए निर्वासित कर दिया। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। आगे बढ़ते, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहां पर थी? तो ये लोथल से। 1323 ईसा पूर्व में सिकंदर मृत्यु कहां पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महा प्रजापति गौतमी थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी को नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्न में से कौन बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो घोड़ा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किसके शासनकाल में विलय कोल घटना घटित हुई थी? तो सिराजदौला के काल में हुई थी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो ग्राम भोजक कहा गया। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं था। मौर्यकालीन भारत में एंग्रो नामडाई किसे कहा जाता? तो सड़क निर्माण अधिकारी को। निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान हिंदू स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? तो मुंडीगाप, सुरतोगोई और देवमोरसोंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो कपिलवस्तु में की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो राजनीतिक जीवन में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो वो लकड़ी का। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। तो ये किस पे विश्वास करते थे? दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे विश्वास करते थे दोनों ही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 ईस्वी में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये सीरियन रेडक्लिफ ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो गाजी मलिक बना था। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देवानिम पिप्रिय। निम्नलिखित में कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? तो वो गंधर्व विवाह है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेगस्थनीस के द्वारा। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भिकाजी रुस्तम कामा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। किस लिए? चौराचारी कांड के बाद में। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? 3 जून 1947 को। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो नील की खेती करने वालों से था। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो बालाजी विश्वनाथ को। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो जहांगीर में। यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीय को कोई भी सफलता नहीं मिल सकती है। ये बात किसने की थी? तो कांग्रेस के बारे में उपरोक्त कथन किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक का था। भारत में 4 वाक शैली का प्रथम मकबरा कौन सा था? तो हुमायूं का मकबरा।
प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था या कहाँ होता था? तो कालीकट में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार पूरे देश में करने की मांग की गई है? तो ये 1888 ईस्वी में। भारत का वह अर्थशास्त्री कौन था जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था पर पुस्तक लिखी? या RC दत्त। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां विद्यार्थियों को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, ये कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? तो पेंथिंग लोरेंस। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर को। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्यूट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन में। खिलाफत आंदोलन का अंत निन्यानवे से किस कारण से हुआ था? तो कमाल पाशा के तुर्की के शासक बनने के कारण हुआ था। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों ने के लिए अपने संविधान की बात की गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव में बात की गई थी। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रोलेट एक्ट के पास होने के पश्चात। द्विविध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में। मराठों से पूर्व गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर ने किया था। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया था? बसीन की संधि। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान एवं मुक्ष के। प्रारंभिक तुर्क एवं या आदि तुर्क शासकों में किसे उसकी उदारता के कारण लाख स्पर्श खा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अपन ने 711 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिए और मैंने पहले ही बताया था 700 और 800 क्वेश्चन है। आगे भी मैं यहाँ पर इस तरह के वन लाइनर फैक्ट लाऊंगा आप लोगों के बीच में, तो आप लोगों को बहुत कम समय में आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और व्याख्यात्मक क्लास भी साधना शिक्षा पे उपलब्ध है, अगर उनको भी देखना चाहे तो आप उनको देख सकते हैं, या NCERT सार के रूप में मैं वन लाइनर फैक्ट उपलब्ध कराऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।